थे। सायरा बानो, आप मुझे बता दें कि आपको क्या लगता है कि वो जमात जो टेबल पर नहीं आ रही थी, मुफाहमत को तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि टेबल पर भी आने को तैयार हैं और मुफाहमत भी कर रहे हैं। जिस तरह सेनेट इलेक्शंस में ये बैठ रहे हैं, तो क्या मुस्तकबिल में भी हुकूमत बनाने में ये इसी तरह मुफाहमत करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मुफाहमत हमेशा मैंने सेनेट के इलेक्शन में देखी है। जैसे भी लास्ट साहब कह रहे थे कि जी ये पार्टी का फैसला है और अच्छी बात है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। आप इतने यकीन से कह सकते हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। सेनेट के इलेक्शन, मैंने पहले भी सिलेक्शन में बोला कि आपको मैंने कहा था कि मतलब लक्ष्मी देवी खुद आकर बैठती हैं। कोई भी इलेक्शन हमने सेनेट के ऐसे नहीं देखा जहां पर बोलियां ना लगी हो। आपका क्या ख्याल है कि ये जो गंडापुर साहब अपनी पूरी बारात लेकर पैया करते पंजाब गए थे, वो क्या वर्कर से मुलाकात करने गए थे? वो रास्ते में से ऐसे ही लोगों से हाथ हिलाते या कुछ एक दो जैसे उनकी आदत है बढ़ के मारने की, वो मारी थी। उसके बाद वो मिर्जा आफरीदी साहब के कर गए थे। मिर्जा आफरीदी आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो कौन सा कोई आम वर्कर को दिया, कौन सा जो 2-2 साल की कैद काट कर आए हैं उनको इन्होंने वो सीट दे दी। आए तो यही है, यही सारे मतलब जो बिजनेसमैन और वो जो कहते हैं ना कि जो एटीएम्स हैं सब वो आते हैं, भले वो यहाँ पर मिर्जा आफरीदी हो या उधर दिलावर खान हो। आपका क्या ख्याल है कि इनको आवाम ने चुना या इनको रात को इल्हाम हुआ था इनके नामों का? और आपने कहा हॉर्स ट्रेडिंग तब होती है, वो पार्टी ने इधर से उधर इनको जो टिकट दी है, तो आपका क्या ख्याल है कि टिकट कैसे दी हुई होगी? तो बस ये हमेशा मुफाहमत या जो आप कह रही हैं वो यहीं पर ही होता है। बाकी जगह जो कहते हैं ना अपने जहाँ पर सींग अटकाने हैं वहाँ पर सींग अटकाए हुए जी, यहाँ पर वसी तर मुफाहमत पर हो, समझ गए दोनों पार्टीज का। ठीक है सारा आपका पॉइंट आ गया। आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर इन्होंने जिस तरह से हमेशा लाया जाता है उसी तरह लेकर आए हैं, लेकिन जो दीगर मामलात जहां पर एहतजाज की बात कर रही है पीटीआई, वहां पर अभी भी सींग फंसाए बैठी हुई है। तो शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे बताएं कि सायरा जी ने भी इसी तरफ इशारा किया, लेकिन आपको क्या लगता है 5 अगस्त को जो एहतजाजी तहरीक कह रहे हैं कि अपनी पीक पर मौजूद होगी, क्या वो इनका आखिरी हरबा होगा या ये उसके अंदर अपना 110% देने जा रहे हैं? शुक्रिया मुनीज़े, आपने जो बात की है, एक तो तहरीक की बात की है और एक सेनेट इलेक्शन की बात चल रही है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये 21 जुलाई को जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, इजलास शुरू होते ही सबसे पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला होना है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है। अच्छा, वहीं रफा डाल सकता है स्पीकर अगर कह दे कि मैंने ओथ हलफ जो है मखसूस नशिस्तों का नहीं लेना, तो ये इलेक्शन 21 जुलाई वाला कैंसिल हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बात। दूसरी बात, अब कंसेंसस जब हो गया तो 6 सीटें मिल गई पीटीआई को और 5 ऑपोजिशन को मिल गई हैं। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि इस वक्त सरप्राइज आ सकता है। मुनीज़े, खबर दे रहा हूं आपको कि ये जो कंसेंसस हुआ है ये कंसेंसस टूट सकता है और ये जो 6 पीटीआई को मिल रही हैं ये हो सकता है 4 पे चली जाए और ऑपोजिशन के पास ज्यादा तादाद है। कैसे? क्योंकि आप ये गौर करें कि इरफान सलीम साहब और हमारी सायरा बानो, और माजरत चाहता हूं, सायरा बानो नहीं, आयशा बानो, वो खड़ी हो गई हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी वापस लेने से पीटीआई के इनकार कर दिया है। अब अगर पीटीआई इस तरह उलझ गई और ओथ गया हो तो फिर तो पंडोरा बॉक्स जाएगा खुल और फिर बाज़ाब्ता इलेक्शन होगा। फिर ये वंड वडैया जो सायरा फरमा रही है ना, एटीएम वाली बात, वो नहीं होनी, फिर जनाब इलेक्शन होना है। एक बात और, आपका जो सवाल था वो था 5 अगस्त। 5 अगस्त जो तारीख है वो बड़ी दूर की बात है मुनीज़े। अभी तो इख्तलाफात जो हैं वो देखे ना किस नहज पे चले गए हैं। मतलब लंदन बैठ के वाज़ेह तौर पर अगर एक फिक्रा नामुनासिब है, वैसे शेर अफजल मुरवत ने कह दिया है कि पीटीआई की बेइज्जती करवा दी है किसने? अलीमा बाजी जान ने। तो मतलब इस तरह खुल कलैया काम हो गया है। अच्छा, मिसाल यूसुफ जई का है जो साड़ी बुशरा भाभी दी बेस्ट फ्रेंड सी, कटकटैया हो रहा है ना, लड़ाई हो रही है, अपने अपने बंदों को ओबलाइज किया जा रहा है। आखिरी 2 लाइनें मैं आपसे आखिरी लाइन ले ले, मुकम्मल हो गया और आपने अपनी बात कुछ फरमाना चाह रहे हैं आप मजीद? आखिरी लाइन मुनीज़े ये है कि इस वक्त जो नाराज लोग हैं ओपोजिशन के साथ मिलकर कोई बड़ी तहरीक 5 अगस्त कुछ नहीं होना, दैट्स ऑल।
ठीक है, मुझे आप बता दें सलमान आबिद साहब, आप इत्तेफाक करते हैं शहजाद भट्ट साहब की बात से, बड़ी खबर दे रहे हैं, लेकिन आप ही ने मुझे बताया था कि पसे पर्दा मुलाकातें चल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की जिनसे वो चाहते थे। देखिए, एक खबर मेरे पास भी है और वो खबर ये है कि तहरीक चले या ना चले 5 अगस्त को, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और PTI के दरमियान पसे पर्दा राब्ते शुरू हो चुके हैं और बातचीत का आगाज़ भी शुरू हो चुका है और काफ़ी मुस्बत तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। आप देखिए कि इसी हफ्ते के अंदर को 250 के करीब PTI के कारकुनान 9 मई के मुकदमात से बरी हुए हैं और जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब लाहौर आए हैं और जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल दिया गया है और जिस तरीके से उनकी पजीराई की गई है, वो भी जाहिर करता है कि जो पुरानी पॉलिसी थी रियासत की कि इनको ताकत के ज़ोर पर रोकना है, उसकी भी नफ़ी नज़र आती है। और तीसरी बात यह है कि अब इस वक्त PTI के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं वो अपनी जगह अहम है और उसका वाकई नुकसान हो रहा है PTI को, लेकिन कुछ चीज़ें बुनियादी तौर पर तय हो रही हैं और वो तय क्यों हो रही हैं? पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ रही। मैं पहले आपको बताऊँ, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इशूज़ जो हैं वो बड़े ख़तरनाक तरीन तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान का जो इस वक्त सियासी बहरान और रियासती बहरान है वो आगे नहीं ख़त्म नहीं हो पा रहा। इस वजह से अब एक मफामत भी होगी और मैं आपको ये भी बता देता हूँ खबर के तौर पे कुछ बाहर से इशारे भी आ चुके हैं जिनको आने थे और वो इशारे यही हैं कि रिकन्सिलेशन की जाए और PTI के लोगों के साथ जो है कुछ मामलात जो हैं वो आगे बढ़ाए जाएं और अगर इमरान खान के जो बेटे हैं यानी बानी PTI के बेटे कासिम और सुलेमान अगर ये पाकिस्तान आते भी हैं तो ये फिर सियासी तनाई में नहीं आएंगे, पूरी एक मनसूबाबंदी के साथ पाकिस्तान आएंगे और अपना यहाँ पर सियासी मुकदमा पेश करेंगे। ये परेशानी हुकूमत के अंदर भी है, इसीलिए बार बार हुकूमत के अंदर से भी लोग ये कह रहे हैं कि हाँ जी मफाहमत होनी चाहिए, रिकन्सिलेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन आपको फिर मैं आपको बताऊँ, मैं आपके प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ कि बातचीत उन्हीं से होगी जो फैसले का इख्तियार रखते हैं और बातचीत वहीं हो रही है जहाँ फैसले का इख्तियार है। तो इस वजह से आने वाले दिनों में PTI को रिलीफ मिलने के इम्कानात काफ़ी बढ़ गए हैं और अब आप देखिए कि हमारे वो लोग जो कल तक जो है खामोश थे, अब यास्मीन राशिद के बारे में और बहुत से लोगों के बारे में कह रहे हैं कि इनको इंसानी बुनियादों पर रहा कर दिया जाए। वो भाई इंसानी बुनियादों पर नहीं, ठीक है वो तो कानूनी बुनियादों पर भी रहा होने वाले ले लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डिबेट ओपन करना चाहती हूँ सलमान आबिद साहब, माजरत के साथ डिबेट ओपन करना भी बहुत जरूरी है। मेरा सवाल बरलास साहब आपसे और तमाम पार्टिसिपेंट से, मगर मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि मजहर बरलास साहब इसका जवाब दें। बरलास साहब, आपने भी देखा है कि सीटों के मामले पर सेनेट इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुफाहमत करने को तैयार हो गई है, लेकिन क्या इस जमात को मुल्क में मसाइल नजर नहीं आते कि किस तरह हम परेशानियों में घिरे हुए हैं? क्या इस मामले पर भी ये जमात मुफाहमत करने को आमादा होगी? बरलास साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी मुफाहमत तो मुस्लिम लीग नून ने की है खैबर पख्तूनख्वा में। उन्होंने पहले एक अक़लियती सीट की कुर्बानी दी और वो सीट मौलाना साहब को मिल गई। फिर उन्होंने सेनेट की सीट पर भी कुर्बानी दी, मुफाहमत की। चलें हम मुफाहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, वैसे तो मुफाहमत का लफ्ज़ आसफ़ अली ज़रदारी के लिए मशहूर है। तो ज़्यादा मुफाहमत उन्होंने की